हाँ, हेलो किड्स। देखिए, अब नया टॉपिक है आपका इसी में न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। अब न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन में इंडिया की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें नोवेल्स छपे, पब्लिकेशंस क्या 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 चीज़ें पब्लिश हुई, नोवेल्स, लिरिक, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, ये चीज़ें आएंगी। तो नोवेल के बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा है, अगर आ जाता है तो एमर्ज इन यूरोप, यूरोप में शुरू हुई थी। ये नोवेल कंटेंट इमोशंस, एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ के इमोशंस को स्टोरीज में इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, इसमें लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, इमोशंस होते हैं। पीपल रिलेटेड इट विद देयर लाइफ, लोगों ने इसको अपने लाइफ से रिलेट किया। एक्चुअली क्या होता है कि स्टोरीज जो होती हैं कभी कभी टच करती हैं, आप सीरियल्स देखते हैं रोने लगते हैं, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपको टच करती हैं। तो कंट और तीसरा पॉइंट है कंटेंट फिक्शियस टेक्स्ट। इसमें फिक्शियस टेक्स्ट होता है ज़्यादातर। यानी फिक्शन क्या होता है, फिक्शन मतलब विच इज़ नॉट रियल, जो रियल स्टोरीज नहीं होती वो फिक्शन होती है। कंटेंट फिक्शियस टेक्स्ट अमेलगमेटेड विद फैंटेसी, मिक्स्ड विद फैंटेसी भी होती है इसमें। फैंटेसी मतलब जो लाइफ में ऐसी चीज़ें, चमत्कार जो होते नहीं हैं, दिखते हैं, जैसे टीवी पे आप देखते हैं अलग अलग तरीके की चीज़ें, वो फैंटेसी होती है जो कि रियलिटी से थोड़ा दूर होती हैं। इसके अलावा नोवेल के अलावा लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज अबाउट पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज। समझ में आई गया होगा। दूसरा, विजुअल कल्चर ऑल्सो टुक प्लेस। विजुअल मतलब दिखाई देता है। जो प्रिंटर्स, लाइक जैसे पेंटर हैं, राजा रवि वर्मा बहुत बड़े प्रिंटर हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी इमेजेस मास सर्कुलेशन के लिए, लोगों में बांटने के लिए प्रिंट करी। इन 1870 कार्टून एंड कैरिकेचर्स बिकेम मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ एक्सप्रेशन। 1870 में जो कार्टून्स हैं, कैरिकेचर्स हैं, जो हाथ से बनाते हैं लोग, आज भी न्यूज़पेपर्स में आता है, टीवी चैनल्स में आता है, सो सॉरी वाला जो आज तक में आता है, वो कार्टून के थ्रू, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग होता है, लोग उसको देखते हैं, तो अपने एक्सप्रेशन को दिखाने का वो बेस्ट तरीका है। तो ये भी स्टार्ट हो गया था न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन में, कार्टून एंड कैरिकेचर इन 1870। उसके बाद जो अलग सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, याद रखिए। क्वेश्चन बन सकता है इसका, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ प्रिंट इन इंडियन वुमेन, ऑन इंडियन वुमेन। इंडिया में वुमेन पर प्रिंट का क्या फर्क पड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लिख दें इसके ऊपर से। नंबर वन, लाइव्स एंड फीलिंग्स ऑफ वुमेन बिगिन टू बी रिटन। औरतों की लाइफ के बारे में, फीलिंग्स के बारे में लिखा जाने लगा। वुमेन रीडिंग इंक्रीज, यानी औरतें भी बढ़ गई, पढ़ने वाली ज़्यादा बढ़ गई, तो रीडर, एज अ रीडर वुमेन एम्बर्स हुई। तीसरा पॉइंट, प्रिंट की वजह से हो रहा है ये सब। लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स, जो थोड़ा उदार थे, हस्बैंड या फादर ने स्टार्टेड एडुकेटिंग देयर वुमेन, औरतों को, बेटियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। चौथा है लॉट्स ऑफ बुक्स बीइंग रिटन एंड रेड अबाउट वुमेन्स स्कूलिंग्स एंड डूज एंड डोंट्स। बहुत सारी बुक्स छपी और बहुत सारी बुक्स पढ़ी गई, लिखी गई वुमेन के स्कूलिंग्स के बारे में, कि जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुकरी शोज़ के बारे में, वुमेन बिहेवियर के बारे में, ये चीज़ें उनमें बुक्स में लिखी गई। पांचवा पॉइंट, कंजर्वेटिव हिंदूज, ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। कंजर्वेटिव हिंदूज बिलीव दैट लिटरेट वुमेन वुड बी विडोड। अब कुछ इस तरीके की बातें थी, कंजर्वेटिव लोग जो होते हैं, जो परंपरावादी थे हिंदू, उनका बिलीव ये था, जो फालतू का था, कि जो लिटरेट वुमेन होती है ना, वो वुड बी विडो, वो विधवा हो जाती हैं। एक भ्रम फैला रखा था ताकि औरत पढ़ ना सके और आगे ना बढ़ सके। और मुस्लिम्स ये बिलीव करते थे दैट लिटरेसी वुड, ये वुड है, करप्ट द वुमेन। लिटरेसी जो है वुमेन को करप्ट कर देती। करप्ट का मतलब यहाँ पर समझ रहे होंगे आप, मैं चरित्र से मतलब है कि वो, ये जो इधर उधर की बातें होती हैं, तो लव अफेयर्स, उससे मतलब है कि वो पढ़ेंगी रोमांस वगैरह तो वो उस तरफ इंक्लाइन हो जाएगा उनका दिमाग। ये मुस्लिम सोचते थे। मैनी वुमेन स्टार्टेड रीडिंग सीक्रेटली, बहुत सारी औरतों ने चुपचाप पढ़ना शुरू कर दिया। वो किचन में पढ़ती थी, कोई कहाँ पढ़ती थी। एक है लाइक रश सुंदरी देवी, याद रखिए, रश सुंदरी देवी, हु रोड फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी। बहुत 1 मार्क का क्वेश्चन भी है, जिसने पहली बंगाली ऑटोग्राफी लिखी थी, उसका टाइटल, जिसका नाम था अमार जीवन, हमारा जीवन, अमार जीवन। और सीक्रेटली पढ़ा, किचन में लिखती थी, सुनाइए। देयर वर मैनी मोर लाइक कैलाश, भाषिनी, रमाबाई, बहुत सारी ऐसी और लेडीज थी। लेटर इन तमिल, बंगाली एंड मराठी वुमेन केम अप, इसमें इस लैंग्वेज में भी औरतें लिखने लगी, वहाँ की लेडीज़ भी आगे आई। हिंदी प्रिंटिंग केम अप इन 1870, हिंदी प्रिंटिंग 1870 में ही आई, पहले ये सब दूसरी लैंग्वेजेस में चल रहा है, बंगला में। लार्ज सेक्शन ऑफ वुमेन
एडिटेड मैगजीन्स जर्नल्स। अब जब हिंदी में भी पढ़ने लगी बहुत सारी औरतों ने, अब वो मैगजीन्स और जर्नल का एडिटर भी बन गई, एडिट करने लगी, छापने लगी, छपवाने लगी। दे रेज द इश्यूज, उन्होंने हमेशा अपने इश्यूज उठाए, लाइक वुमेन एजुकेशन, विडोहुड, जो विधवा होती हैं उनके साथ बहुत अन्याय होता था, आप वो सीरियल्स में देखते होंगे। रीमैरिज, बचपन में बाल विवाह होता था, फिर शादी नहीं करने दी जाती थी अगर हस्बैंड मर गया तो। एंड नेशनलिटी पे भी, नेशनलिज्म पे भी उन्होंने बुक्स लिखी। इन पंजाब राम चड्ढा पब्लिश्ड, ध्यान रखिए, राम चड्ढा पब्लिश्ड स्त्री धर्म विचार। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, राम मैंने अंडरलाइन की है, राम चड्ढा ने पंजाब में लिखा स्त्री धर्म विचार, यानी स्त्री का क्या धर्म है। फास्ट सेलिंग बुक है ये, उस वक्त की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक। बाटला, बाटला पब्लिशिंग हाउस वॉज देयर इन बंगाल, पंजाब में नहीं बंगाल में, बाटला पब्लिशिंग हाउस। तो ये था। और वुमेन वाला जो क्वेश्चन है फिर से बोल रहा हूँ, दैट इज इम्पॉर्टेंट वन, राइट।